ये पापा। कौन पापा? हाँ हाँ, मैं पापा। मैं गरीब पापा, गरीब बेटी का गरीब पापा। अच्छा ये बता ना, ये क्या हो रहा है? डीएसपी सर से हमारी शादी? वैसे तेरी औकात कांस्टेबल से शादी करने की भी नहीं है, डीएसपी सर से हो रही, खुशी मना। ए बिल्ले, बहुत मजाक सूझ रहा ना तुझे? अच्छा चल हमारी दुकान पे आना, तेरी बालों का ऐसा अंतिम संस्कार करेंगे ना कि अगले जन्म में बंजर खोपड़ी पैदा होगा तू। चनिया चोली में है, चनिया चोली में रहे, ज्यादा खोदक मत, नहीं तो पकड़ा जाएगा। ये सब एक बाल नहीं छोड़ेंगे तुम्हारा, वैक्सीनेशन करके दफना देंगे। अच्छा वो सुना है ना, हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे बेटा, जहाँ जाएंगे तुमको लेके जाएंगे, चिंता मत करो। और को बुलाइए। हाँ पंडित जी, बस मैं ला रहा हूँ। ये है दूल्हे राजा। पंडित जी आप विवाह की रस्में पूरी कीजिए, फिर आज। हमारे होने वाले पिताश्री। कौन? तुम? हाँ मैं गरीब बाप, गरीब बेटी का गरीब बाप। शक्ल दिखा। अगर हसीना जी वक्त पर नहीं आई ना और ये विवाह हो गया तो हम आपकी अर्थी को अपने हाथों से सजाएंगे। समझ गए सर, लेकिन इसकी नौबत नहीं आएगी, क्योंकि ये शादी हो भी गई तो मायने नहीं रखेगी, क्योंकि घूंघट में लड़की नहीं लड़का है। शक्ल दिखा डरा सर को। सर 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 सर, हम एक बार, हम आपसे शादी नहीं करना चाहते, हमको बचा लीजिए प्लीज। सीधा 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 जीते। हाँ हाँ सीधे लेफ्ट 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 हाँ लेफ्ट लेफ्ट लेफ्ट। हाँ 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 हाँ। चीता चतुर्वेदी क्या कर रहे हो? कहाँ है हसीना मालिक? अभी तक नहीं आएगी सर, मैडम सर आएगी। विवाह होने के बाद आएगी। नहीं सर, आ जाएंगे। सुखी रहो। के लिए खड़े हो जाइए। रुक जाइए। जो जहां खड़ा है वहीं खड़े रहना, हिलने की कोशिश मत करना वरना बहुत बुरा होगा। आप सभी को गैर कानूनी पकड़वा शादी और अपहरण के जुर्म में गिरफ्तार किया जाता है। किसी को कुछ मत बताना, चुप रहना, बिल्कुल कुछ नहीं बताना। किसी को कुछ बताने की जरूरत ही नहीं है मास्टर जी, क्योंकि ये सभी ना हमें रिपोर्ट करते हैं। डीएसपी अनुभव सिंह, जनपद लखनऊ, स्वयं आपकी सेवा में उपस्थित है। और हमें भी देखिए, हम लड़की नहीं है, लड़का है। बहुत तकलीफ दिया। अगर किसी ने मास्टर जी को छुआ भी तो छोड़ेंगे ना किसी को भी। मास्टर जी हमारे भगवान हैं। हाँ। और हमारे होते हुए हमारे मास्टर जी को कोई गिरफ्तार नहीं कर सकता। नहीं राघव,
सीना जी। रुक जाओ साहब। बांध दो इनको। आप आदेश दीजिए मास्टर जी, इन सब की चिताएं यहीं जला के खाक कर देंगे। ऐसी सजा देंगे इनको कि अगली बार मास्टर जी को छूने से पहले 100 बार सोचेंगे। खत्म कर दो इन सबको। चल। संतू जी, आप कैसे भी करके भाग जाइए। क्या करें, कैसे निकले? मैडम सर, जल्दी 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 आइए आइए आइए। नहीं, हम नहीं चल पा रहे, बहुत हम ऐसे नहीं। बहुत सारे लोग आ रहे हैं। मैडम सर, उनके हाथ में बहुत सारे हथियार है, हॉकी, तलवार, जो कुछ मिला सब लेकर आ रहे हैं वो लोग। तो ये इस रास्ते से चलते हैं ना? हाँ पुष्पा जी ठीक कह रही हैं, चलिए। नहीं, आप लोग जाइए, हम नहीं जा पाएंगे। नहीं हसीना जी, हम जाएंगे तो सब लोग साथ जाएंगे, चलो। देखिए प्लीज, जितना दूर हो सकता है उतना दूर निकल जाइए, आप जाइए सब। करिश्मा सिंह, दूसरों की जान बचाने के लिए आपको खुद की जान दांव पर लगाने का कोई हक नहीं है। हम आपको बाहर बुला रहे हैं, दैट्स एन ऑर्डर, आइए बाहर। हमारी नाफरमानियों में एक और नाफरमानी दर्ज कर लीजिए मैडम सर, क्योंकि हम आपका ये ऑर्डर नहीं मानने वाले हैं, चाहे कुछ भी हो। और जहाँ तक बात रही इन सब चूजों की, अगर हम यहाँ से बच के बाहर नहीं निकलेंगे ना, तो ये लोग भी बच के बाहर नहीं निकलेंगे। आप लोग जाइए यहाँ से, प्लीज जाइए। करिश्मा सिंह, हम जानते हैं कि आप बाहर आएंगी और सही सलामत बाहर आएंगी। बाहर आइए जल्दी।
करिश्मा जी, नहीं, पुष्पा जी चलिए, वो आ जाएंगे। करिश्मा जी को लिए बगैर नहीं जाएगा। हमारे बेटे हैं, वो ऐसे कैसे छोड़ दें? पुष्पा जी बात मानिए, वो आ जाएंगी। करिश्मा जी बाहर आइए आप। खबरदार, खबरदार, अगर कोई भी हिला तो मैया कसम तुम्हारा बॉडी में इतना पीतल दाग देंगे ना हम कि पोस्टमार्टम के टाइम पे सिर्फ पीतल पीतल निकलेगा। सच बता रहे हैं। नहीं सर, नहीं, हम करिश्मा सिंह को इस तरह से छोड़कर नहीं जा सकते। हमें पूरा यकीन है कि वो वापस आएंगी, सही सलामत आएंगी। हम यहीं रुककर उनका इंतजार करेंगे। करिश्मा सिंह! करिश्मा! मेरी बात क्यों नहीं मानी आपने? जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, मास्टर जी और उनके साथियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और उन सभी पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जा रही है। उन सभी पर अपहरण, जबरन विवाह, पुलिस टीम पर प्राणघातक हमला करने की धाराएं लगाई गई है। राजेश और सुरभि ने भी अपना बयान दिया है, जिसमें उन्होंने स्वीकार किया है कि हसीना मलिक और महिला पुलिस थाने के विरुद्ध जो उन्होंने बयान दिए थे, वो मास्टर जी और उनके पिता के दबाव में आकर दिए थे। एसएचओ हसीना मलिक, महिला पुलिस थाना अमीनाबाद, पूरी तरह से निर्दोष सिद्ध हुई हैं। हसीना मलिक और उनकी टीम ने अपनी जान की परवाह किए बिना हमारी जान की रक्षा की और इस पूरे मामले का पर्दाफाश किया। ऐसे कर्तव्यनिष्ठ और दिलेर पुलिस अधिकारियों को हम नहीं खो सकते। पुलिस विभाग ये जान गया है कि एक बहुत गहरी साजिश के तहत महिला पुलिस थाने को बंद करवा दिया गया था। इसीलिए अब हम ससम्मान महिला पुलिस थाना जनपद लखनऊ फिर से खोलने की घोषणा करते हैं। और इस गलतफहमी के कारण उनके थाने की प्रतिष्ठा को जो कुछ भी क्षति पहुंची है, उसके लिए पूरा पुलिस विभाग हसीना मलिक और उनकी पूरी टीम के समक्ष अपना खेद प्रकट करता है। इस घटना से कुछ सिद्ध हुआ हो या ना हुआ हो, लेकिन हर थाने के बाहर लगी उस पंक्ति का अस्तित्व अवश्य सिद्ध हो गया, जहां लिखा होता है सत्यमेव जयते। हसीना मलिक और उनकी टीम ने इस पंक्ति पर फिर से लोगों का भरोसा साबित कर दिया, जिसके लिए ये सभी बहुत बधाई के पात्र हैं। साथ ही इस पूरे प्रकरण में सबसे अधिक बधाई की पात्र है एसआई करिश्मा सिंह, थाना प्रमुख जानकीपुरम, जिन्होंने अपनी जान पर खेलकर कई जानें बचाई, जिसमें हमारी भी शामिल थी। और इनके साहसिक कार्य के लिए पुलिस विभाग करिश्मा सिंह की पदोन्नति करता है और जानकीपुरम का स्थायी एसएचओ नियुक्त करता है।
आज हमारे बाबूजी यहाँ होते तो बहुत अच्छा लगता उन्हें, क्योंकि वो हमेशा से हमें एसएचओ बनता हुआ देखना चाहते थे। हमने भी अपना पूरा जी जान लगा दिया था उनका ये सपना पूरा करने में। पर आज जब ये उपाधि हमको मिल रहा है तो पता नहीं, हमको अधूरा अधूरा सा कुछ लग रहा है। वो पूरा खुशी महसूस नहीं कर पा रहे हैं। मतलब यहाँ से खुश है लेकिन यहाँ से खुश नहीं हो पा रहे हैं। हमें ऐसा लग रहा है कि हमें यहाँ नहीं, हमें कहीं और होना चाहिए था, जहाँ पे हम सही मायनों में हम होते। पौधे को उखाड़ कर कितनी भी अच्छी जगह लगा दिया जाए, खिलेगा वो अपनी मिट्टी में ही। हमारा महिला पुलिस थाना, जहाँ पे सच का लड़ाई ना पूरा सच्चाई से लड़ा जाता है, जहाँ पर इंसाफ का लड़ाई खुद का लड़ाई माना जाता है, जहाँ पे औरत का स्वाभिमान और उसके अस्तित्व को अपनी जान से भी बढ़कर माना जाता है, जहाँ पर जज्बातों को सबसे ऊपर रखा जाता है। और जिस थाना में हसीना मलिक जैसी काबिल ऑफिसर आपका मार्गदर्शक होती है, हम वहां जाना चाहते हैं। हमें वहां होना चाहिए। सर, अगर आप हमें हमारे महिला पुलिस थाना में वापस भेज सकते हैं तो हम आपके आभारी होंगे। हम आपसे विनती करते हैं, हमें वापस वहीं भेज दीजिए। करिश्मा सिंह, हम आपके निर्णय का सम्मान करते हैं और आपको अभी और इसी क्षण महिला पुलिस थाने में नियुक्त करते हैं। मैडम सर, जो ऑडियो क्लिप हमें सुनाया गया था, जिसे धोखा मानकर हम अपना आपा खो बैठे थे, फॉरेंसिक विभाग में जब उस ऑडियो क्लिप की प्रामाणिकता का जांच कराया तब हमें पता चला कि उस ऑडियो क्लिप के साथ छेड़छाड़ हुआ था। संवादों को तोड़ ताड़ कर किसी ने अपने मतलब का बयान बनाया था। जो कोई भी था वो ये चाहता था कि हमारे बीच में नफरत पैदा हो, और बहुत ही घटिया साजिश की है किसी ने मैडम सर हमारे खिलाफ। और जिस किसी ने भी ये किया है ना, उसको हम ढूंढ निकालेंगे और उसको दिखाएंगे करिश्मा सिंह का भौकाल। पर उससे भी बड़ा दुख उस बात का है मैडम सर कि हमने हमेशा की तरह आपको गलत समझा और आपने हमेशा की तरह हमें पलटकर कुछ नहीं कहा। योग्य तो नहीं है, लेकिन अगर आप हमें माफ कर सकती है मैडम सर तो हमें माफ कर दीजिए। हम आपका ये संयम, ये धैर्य हम सीखेंगे। हम कोशिश करेंगे कि हम आपकी तरह बन पाए। वेलकम बैक करिश्मा सिंह। अरे चलो ऐसे ही सही, हमारी कुर्सी तो छोड़ी, हम अगर भूलना मत करिश्मा सिंह, हमारा दुश्मनी अभी खत्म नहीं हुआ। बुलबुल पांडे तोहरा थाने को कभी चैन से जीने नहीं देगा।